अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो ये देखें जी, अब्बू जी माशाल्लाह, अब्बू जी इधर खड़े हुए हैं, सबको सलाम कर रहे हैं। ये मिली हैं मुझे अब्बू जी से कलियाँ, ये दी हैं अब्बू जी ने। किड्डियाँ वधिया लगदियां ने ना, बड़ी अच्छी खुशबू है। हाँ, ये अंकल रशीद ने दी हैं अब्बू जी को, अंकल रशीद ने। तो तुसी बड़ा मिस कर रहे सो सारे अब्बू जी ने। मैं कह चले आज सुबह सुबह का जो व्लॉग है ना, मैं अब्बू जी के साथ शुरू करती हूँ। तो नाश्ता वगैरह इनको दे दिया है, अब सेहन में हो रही है सैर। तो देख रहे ने कि बदल आ जाएंगे कि नहीं। तो बड़ी अच्छी खुशबू है इनकी, बड़ी ज़बरदस्त। मैं अंदर बैठी हुई थी, अब्बू जी ने ला के मुझे दी है। ला सो गिरना। चलो जी, पंखा चला लें पंखा। और आज जी सफाई हमने खुद की, क्योंकि रियाज वगैरह ना तो आई ना ही उनका फ़ोन आया और उनका कोई अता पता नहीं। और अब्बू जी सो रहे थे और फ़ोन था उनके तकिए के नीचे और उसमें था रियाज का नंबर। तो मेरे पास रियाज का नंबर नहीं था, इसलिए मैंने उसको फ़ोन नहीं किया। मुझे चढ़ा गुस्सा और मैंने खुद ही सारी सफाइयाँ कर ली। मैंने कहा ये कौन सा तरीका है, ना बताया ना कुछ। मैं 9:30 बजे तक वेट करती रही, फिर मैंने कर ली खुद ही सफाइयाँ ते शफाइयाँ। तो देखें कितना ज़बरदस्त वेड़ा हमने धो लिया और यहाँ पे सारा हमारा सेन साफ़ सुथरा हो गया माशाल्लाह खैर से। तो बस जी, दिन हमारा शुरू हो चुका है। बाहर से आपको रिक्शों की आवाज़ें आ रही हैं और यहाँ पे ये देखें बन रहे हैं परोंठे और साथ में क्या खाएंगे हम, कीमा एंड करेले। तो अभी आपको वही सफ़र में आएगी पटाखों की आवाज़ें। पटाखों की ये जो आवाज़ें आ रही हैं ना, आज है जी 12 रबीउल अव्वल ते कुछ वो लोग कल दा ते कुछ अज दा। तो ये जो पटाखे हैं ये भी बीच में कैप्चर हो रहे हैं, आई मीन उनका शोर। तो ये देखें जी, अब्बू जी जा रहे हैं बाहर, पता नहीं कोई आया सी या की होया सी, ऐ नहीं मैंने पता। अभी गेट खुलेगा तो पता चलेगा कि अब्बू जी ने गेट जो है वो क्यों खोला। हाँ सच, ऐसा आया था, मैंने लेके जाना था अब्बू जी को डॉक्टर के पास। तो इत्थे जी उन्होंने लैके जाइए, जड़ा डॉक्टर है होम्योपैथिक वाला, वो आज बैठा हुआ है। उस दिन मैं लेके गई थी तो वो नहीं था। तो ये देखें जी 12 रबीउल अव्वल की तैयारी हो रही है। तो ये किस किस को याद है ये वाला अंडा, ये जो इस तरह से वो निकाल के और फिर वो स्टिक के ऊपर लगा के देते होते थे, ये देखिए बड़ा मज़े का लगता होता था ये। तो यहाँ पे जी हम आगे होम्योपैथिक जो डॉक्टर हैं उनके पास, तो जिनसे मैं मेडिसिन लेके गई थी, अब्बू जी को भी मैं इन्हीं के पास लेके आई। उनका कुछ पेट का मसला है ज़रा, तो मैंने कहा कि चलें होम्योपैथिक की जो है वो ट्राई करें। तो डॉक्टर साहब ने जी बड़ा टाइम लगा के चेक करके तो अब्बू जी के लिए जो है वो मेडिसिन तैयार की, जो रोज़ की एक एक गोली खानी करनी है, सुबह दोपहर शाम। तो यहाँ पे जी हम कर रहे थे एहसन का वेट। एहसन ना किसी सवारी को लेने चला गया था। तो देखो बाहर खप रोला 12 रबीउल अव्वल दा। तो बस मैं कहती हाँ कि यह कुछ तो इस्लाम में नहीं है कि इंज दा खप रोला पाना है ना। तो फिर हम जी घर आके अब्बू जी को खाना दिया। तो यहाँ पे अब हो जाएगी शाम, तो हम करेंगे फिर अगले दिन का व्लॉग शुरू। तो मैंने मंगवाया जी एहसन से सुबह खीर का सामान। मैं कहा सुबह के दिन जो है ना कुछ मीठा बना लें, तो जो है ज़रा अच्छा लगता है ना, कोई दिन दिहाड़ होवे तो चलो बंदा कुछ मीठा बना लेंदा है। तो अब्बू जी अभी खा रहे थे खाना। तो खाना शाना खा के तो हम चले गए हैं जी अब सोने के लिए। तो बल्कि नहीं, सोने के लिए नहीं गए, ये है सुबह का टाइम, असी सो के उठ गए साम। ये सुबह का टाइम है फजर के बाद का। मैं नमाज़ पढ़ के अपनी पढ़ाई शढ़ाई करके तो मैं आई जी बाहर। तो हाय हाय पटाखा तो लगता मेरे सिर पर ही आके डिगना जे। तो यहाँ पे जी मैंने रख दिया पतीला खीर के लिए। तो ये देखे टाइम हो रहा है तकरीबन कितना 5:45 का। तो पतीला रख दिया। तो मैंने कहा मैं खीर बना लूँ और जो है ताकि वो टाइम पे ठंडी हो जाए, फिर वो फ्रिज में रखी जाए। तो हवा बड़ी चल रही माशाल्लाह आज, बड़ी ज़बरदस्त। और मैंने कहा कि चलें अब जाएंगे। और यहाँ पे जी टाइम हो चुका है अब तकरीबन 6:45 का और खीर हमारी जो है रेडी है, ये देखें। तो पूरा घंटा इसको लगता है आहिस्ता आहिस्ता जो है ना पकाने पे, स्लो हीट पे, तेज़ आग पे नहीं पकाते, वरना इसका टेस्ट बिल्कुल भी जो है ना अच्छा नहीं आएगा आपको। वो इंज ही लगेगा जिन तुसी मगरों लाई है। तो अच्छी खीर बनानी है तो उसको हल्की आग पे पकाएं, घंटे का टाइम दें, बेशक पैकेट वाली हो। तो ये देखें माशाल्लाह बड़ी अच्छी खीर बनी।
और यहाँ पे जी खीर हमारी हो चुकी थी तैयार और इसको हम अब करेंगे डिश आउट। तो ये जो शीशे के बर्तन हैं ना, ये मेरी अम्मी जी के हैं। साढ़े अम्मी ना बड़े पसंद सन बर्तन, बेडशीटा, इंदियाँ चीज़ां कारदा ना का घर का सामान बनाना उनको बड़ा अच्छा लगता था। तो यहाँ पे जी खीर हमने डाल दी इस प्याले में। तो खीर आज माशाल्लाह बहुत ही मज़े की बनी है, बड़ी ज़बरदस्त। मैं सिर्फ थोड़ा सा टेस्ट करती होती हूँ मीठे के लिए, मैं नहीं खाती खीर, मुझे जो है ना मीठा इतना पसंद नहीं है। पर हाँ बहुत कभी कभी 1-2 स्पून जो है ना वो मैं ले लेती हूँ। तो यहाँ पे जी इसको अब हम रखेंगे ठंडा होने के लिए। तो जैसे ही ये थोड़ी ठंडी हो जाएगी, पंखा मैंने चला दिया हुआ है, फिर हम इसको रख देंगे फ्रिज में। तो यहाँ पे देखें जी जुलूस जा रहा है। क्या शानदार और मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैं अबू जी को कौन सी विटामिन सी देती हूँ। तो ये देख लें, ये वाली है विटामिन सी, जो कि दिन में 1 दफ़ा अबू जी को देनी होती है। और ये मैं यूके से ही साथ लेके आई हुई हूँ। इस तरह से पानी डालना है ग्लास में और फिर आपने इसको फेंक देना। और जब इसके बुलबुले निकलने बंद हो जाएंगे तो फिर जो है ना इसको आपने पी लेना है। तो यहाँ पे जी मैंने आज देग बनवाई थी। खैर देग तो नहीं, देगा तो मुक गई ने, देगा में तो साल नहीं नज़र आते हैं। ये बड़े बड़े पतीले होते हैं। 12 किलो की चिकन की देग दिलवाई थी, जो कि मैंने अल्लाह के नाम की बांटनी थी। एक तो जुम्मे का दिन सी और एक 12 रबीउल अव्वल भी था। तो मैं कहा चलो दोनों काम ही हो गए। तो जो है ना ये दिन अच्छा, मतलब कि अच्छे दिन पे जो था ये काम हुआ है। तो मेरे जाने में थोड़े दिन रह गए, तो मैंने कहा कि चलें ये भी मैं करके तो मैं फारिग हो जाऊं, क्योंकि ये मैंने करना ही था, नियत की हुई थी। तो इतने चावल बड़े गर्म सन, तो मैंने प्लेटों में डालने शुरू किए। और रियाज और किरण भी आ गई हुई थी, वो लोगों के घरों में जा जा के दे रही थी। और अबू जी बाहर बैठे हुए थे और उनको मैंने बैग्स में डाल के दिए थे चावल। तो जेड़े जेड़े लंघते पे सन उन्होंने लोगों को जड़ा ना वो फड़ाते पे सन, क्योंकि फिर जो गुजरते जो लोग हैं ना उनको फिर आप प्लेट में तो दे नहीं सकते। तो वो बैग मंगवाए हुए थे उनमें। तो यहाँ पे मेरा नेफ्यू आया, ये भी आया था अपने हिस्से के राइस लेने। और उसके बाद ही मैंने सारे चावल बांट के पतीला हमने वापस भिजवाया। और यहाँ पे मैं करी थी अपनी पैकिंग। और ये मेरे कपड़े हैं जो कि मैंने सोचा था कि मैं साथ ही ले जाऊँगी, टेलर को दे दूँगी, क्योंकि संडे नूं ते सारियां शॉपां बंद होंदियां ने ना। तो ये देखें जी, ये जो है थर्मल क्रीम, ये मैं अपनी फ्रेंड को भिजवाने लगी हूँ। उसके शोल्डर में पेन है, तो वो ये लगाएगी और फिर वो इंशाल्लाह ये ऑर्डर करेगी और वो देखेगी कि उसको फ़र्क पड़ता है कि नहीं। तो ये लो जी, ये जाके चाची को दे दो। तो मेरी फ्रेंड है जी, मेरी आप समझ लें मेरी स्कूल की फ्रेंड, मेरी कॉलेज की फ्रेंड, मेरी मल्ले की फ्रेंड, साड़ी बचपन की फ्रेंड। हाय पीछे तपड़ियाँ। क्या खा रहे थे आप? 2 चमची दही? दही नहीं जे, वो खीर है। वो प्याले दे विच। हाँ खीर है, खीर है। खीर नहीं प्याले च दही। अच्छा दही है। जी अबू जी मेरा पुत्र नहीं जाएगा। अबू जी जाना कोई नहीं, मैं इंशाल्लाह फिर आ जाऊंगी, जल्दी आ जाऊंगी, जल्दी। मेरी उम्र नहीं ना हो। अबू जी कुछ नहीं होता, अल्लाह दे वाले, अल्लाह पाक इंशाल्लाह खैर करे, अल्लाह पाक तानू सेहत तंदुरुस्ती दे। कौन मेरे को कौन होएगा? बड़े बंदे छड़ के चली हैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। कौन? बड़े ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ। ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ? ਬਸ ਵੇਖ ਲਾ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾ। ਅਬੂ ਜੀ ਇੰਜ ਗਈ ਤੇ ਇੰਜ ਆਈ। ਵੇਖ ਲਾ। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह याद रखी, याद मेरे को कौन है? कोई नहीं, मैं आ जाऊंगी इंशाल्लाह, आ जाऊंगी आ जाऊंगी। नहीं नहीं इंज ना किया करो, वेखा अल्लाह पाक तानू सेहत तंदुरुस्ती देन। मेरी आ जा, मेरे को बनवास ना हो जाता। कोई नहीं आ जाऊंगी इंशाल्लाह, जल्दी आ जाऊंगी, ठीक है ना। हाँ मुझे दुआ करो ना कि अल्लाह पाक वसीम नूं सेहत तंदुरुस्ती दे, उन्हां दी मैनूं कोई टेंशन कोई परेशानी ना होए, उन्हां दे वालों फिर मैं इंशाल्लाह आ जाऊंगी, ठीक है ना। हाँ कोई नहीं, बच्चे तो माशाल्लाह अपने आप को संभाल लेंदे ने। वसीम दा ही है ना, 2 महीने माशाल्लाह उन्होंने कड्ढे ने ना। तो कोई नहीं मैं आ जाऊंगी, परेशान ना हो, है ना, आ जाऊंगी इंशाल्लाह।
और आज ही आसिया आई शाम को तो वीडियो जिहड़ा बंदा साड़ी बना रहा सी उन्हें पता नहीं इन्नी स्पीड ते वीडियो बनाती कि मैं उसकी स्पीड घट भी की पर वीडियो मेरे काबू नहीं आ रही गलती से ना कहीं और हाथ लग गया। तो जी आसिया ने कहा बाजी मेरा ना बीपी चेक करना, मैंने लगता है मैंने ना बीपी का मसला हो गया तो मैंने डॉक्टर ने कहा तेन ना बीपी की ड्रिप लगेगी। तो एक तो इत्थे जिहड़ा है ना मैं कहनी हाँ साड़ियाँ जनानियाँ तुहानूं किसी ने कह दिता तुसीं फटाफट पहुँच जाती हो ड्रिप लगवाने। और आसिया बिल्कुल तैयार थी, राज़ी थी ड्रिप लगवाने के लिए। तो जब मैंने इसका बीपी चेक किया तो इसका बीपी बिल्कुल नॉर्मल था, कोई इनू मसला नहीं सी, कोई इनू तकलीफ़ नहीं सी, बस इसके सर में कहीं दर्द थी, वो शायद थकावट से है या इसकी नींद नहीं पूरी हो रही या ये कोई स्ट्रेस ले रही है। तो मैंने इसको कहा जी ऐसे ही जाके ड्रिप नहीं लगवानी, अगर तुम्हें सर में कुछ है ना तुम प्रॉपर जाके चेक करवाओ फिर ड्रिपां लगवाइयो। ये ना फटाफट तैयार हो जाती हैं ड्रिप लगवाने के लिए तो शाम को जी हम निकले अपनी गली में, हमने कहा देखिए जाके बाहर की हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बताओ इधर। ओ हेलो इधर से मुंह करो, बताओ भाई इधर क्या हो रहा है। ਲੈ ਤੇ ਐਵੇਂ ਖਲੋਤੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਹਟੋ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। आईफोन कैमरा है, आईफोन नहीं ओए दूसरा ही। ये किसने लगाई है पहाड़ियाँ? मैंने। तो आपको पता तो है नहीं कि हो क्या रहा करते मैंने देख चिंगम के खांदा पे चप 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 है चंगी। तो जी बड़ी रौनक लगी हुई थी, अभी तक गली में खप रोला ते पटाखे बजा रहे हैं, ना इन्होंने सोना है तो ना ही इन्होंने सोन देना है। तो बस ये जी इनका तरीका है ईद मिलादुन नबी मनाने का। तो अभी भी आपको मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आपको आवाज़ें आ रही होंगी, बाहरों मोटरसाइकिलों की ऐसी उन्होंने रेस दे रहे हैं और ऐसा शोर मचा रहे हैं, इन्होंने तो सोना नहीं है। तो वाकई अज इंज जिंज इन्हों की ना ईद जे अज। ये सारा कुछ करने से बेहतर है कि बैठ के दुरूद शरीफ पढ़ लें, कोई ज़िक्र अज़कार कर लें, कोई सूरतें पढ़ लें, कोई नफल पढ़ लें, बैठ के दुआ कर लें, है ना। जितना दुरूद शरीफ पढ़ेंगे उतना ही सवाब है। पर साड़ी आवाम तो इन्होंने चीज़ों के मसरूफ जे निकले हैं बाहर, छोटे छोटे बच्चे भी, मैं तो देख के हैरान हुई। फिर याद आया कि हम लोग भी ऐसे निकलते होते थे। तो बस उस एज में हमें पता नहीं था ना कि क्या सही है और क्या गलत है, बस वो एज ही कुछ इस तरह की होती थी। तो मैं कहा चलो मैं भी ज़रा जाके देख के आवा साडे महल्ले च होंदा की पिया वे, पता होना चाहिए कि आपके इर्द गिर्द चल क्या रहा है। तो मैं एक्चुअली पता करने गई थी। बाकी ये था काफ़ी लोगों ने मेहनत करके उन्होंने सजावट की हुई थी, पहाड़ियाँ भी बड़ी अच्छी बनी हुई थी। तो मुझे थोड़ा सा बचपन का याद आया कि हमारी अम्मी ने हमें लेके जाना सब बहन भाइयों को कि आओ तानू ना मैं पहाड़ियाँ दिखा के ले आवा। तो हम बड़े खुश होते थे। एक वो भालू सा होता था, वो ऐसे उसके आगे ड्रम पड़ा होता था, उसने ड्रम बजाना, तो बड़ी चीज़ें होती थी। जितने भी घर जिसके घर में भी वो खिलौने होते थे ना वो ला के रखते होते थे। खैर वो तो पता नहीं सी कि जो हो रहा है सही है कि नहीं। तो मैं तो गई, मैंने कहा कि चलें देखते हैं चल के। उन्होंने मैंने कहा कि बाजी आओ तुहानू दिखा के ले आइए, वो वाली गली ना उन्होंने बड़ी सोहनी सजाई है। तो यहाँ पे भाई के दोस्त थे, उन्होंने हमें देख लिया और उनकी फैमिली भी हमें सब ने माशाल्लाह बड़ा वो प्यार से मिले। 7 अप उन्होंने सानू पियाई तो फिर असी उत्थों निकले क्या है अब्बू जी को। तो मैं कह के आई थी कि बस मैं अभी आई। तो नाते भी बड़ी ऊंची लगी हुई थी, नाते बड़ी प्यारी लगी हुई थी, बहरहाल नाते अच्छी लगी थी जो यहाँ पे लगी हुई थी। तो बस जी फिर हम फिर आके वापस घर आ गए। और यहाँ पे जी हमें आई भाई के दोस्त की तरफ से दलीम और हलीम भी कह लें। तो वो जी हमारे भी भाई हैं, बहनों की तरह ही वो प्यार करते हैं माशाल्लाह से। और ये साथ उन्होंने नान भिजवाए। हम लोग तो घर आ गए लेकिन उन्होंने खाना पीछे भिजवा दिया। तो ये जो है अब थोड़ा देखते हैं खाते हैं, बाकी का मैं फ्रिज में रख दूँगी। नाश्ते में इसका बहुत ही मज़ा आएगा, तो ये सुबह नाश्ते में भी खाया जाएगा। और यहाँ पे देखें जी फुल मून है माशाल्लाह से, 12 रबीउल अव्वल का चांद, ये देखें। तो बाहर अभी भी बड़ा ही शोर हो रहा है, अबू जी बेचारे सो नहीं सक रहे, वो बार बार डर जाते हैं। इंज ज़्यादा साढ़े वेड़े दे विच किसी ने बंब मारे, इंज ही लगता पिया जे। तो मैं देखूँ बाहर ज़रा, बाहर तो नहीं इंज किसी की बरात आई है। तो यहाँ पे देखें जी औरतें, बच्चे, रिक्शे, चें पेपे लगी पड़ी है। वो देखें कहाँ कहाँ चढ़े हुए हैं दीवारों के ऊपर, चेक करें आप। इतने तो इंज मैं कहनी हाँ दिन चढ़े हैं। हाय उधर ना मिठाई बांट रहे हैं, मैं हम जावा कि इंज मैं गई तो गेट बंद हो जाना है। ठहर जो इधर आते हैं, इनसे लेके जाऊंगी अंदर मैं भी। ठहर जो आ रहे हैं। अभी देखो कुछ बांट रहे हैं, मैं भी खा के जावांगी अंदर।
गड्डियाँ भी निकलियाँ जे देखो जी, हाय मिठाई बांट रहे हैं मिठाई। तो ये था जी हमारा आज का दिन जो कि आपने देखा। आज के कल को मिला के तो मैंने व्लॉग पेश किया है। और मैं पिछले साल भी जो है 12 रबीउल अव्वल पे मैं पाकिस्तान में थी और इस साल भी मैं पाकिस्तान में ही हूँ। तो माशाल्लाह से लोग कर रहे हैं बाहर जो है शोर गुल लगा हुआ है और बस पटाखे शटाखे बजा रहे हैं। तो जो पटाखे बंद होंगे तो मैं तो फिर उदों ही जाके सोवांगी। एकदम से आँख लगती है तो ठा करके साड़ी छत या साढ़े विड़े च आके डिगता है, क्योंकि सेन है ना हमारा खुला तो इधर ही आके गिरता है। तो शुक्र है मेरे सिर तो नहीं डिग गया शुक्र है मेरे सर पे कोई शुरले कोई पटाखा नहीं गिर गया। तो चलें फिर मिलूंगी इंशाल्लाह आपको किसी और दिन के व्लॉग में। अब कल के व्लॉग का मैं नहीं कहती क्योंकि मैंने नहीं पता कल व्लॉग आएगा कि नहीं, है ना। तो ज़िंदगी रही तो फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।